कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद मुंबई के सायन अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर मरीज का इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज के दौरान महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और उसे फिजिकली जो है क्षति पहुंचाई गई। मेरे साथ महिला डॉक्टर के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर सुदीप। अक्षय, मुझे विस्तार में बताइए कि घटना कितने बजे की है, कौन कौन इसमें शामिल है और आपकी महिला साथी जो डॉक्टर हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया? तो पेशेंट अराउंड कुछ तो 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पे आया था और पेशेंट के साथ अराउंड 7 से 8 रिलेटिव्स वगैरह भी थे। पेशेंट दारू पिया हुआ था एंड पेशेंट को ना बाहर उसने ऑलरेडी हाथापाई मारपीट वगैरह बाहर उसने की हुई थी। उसके वजह से उसके चेहरे पे घाव वगैरह हो चुके थे और वो घाव को स्टिचेस सूचर्स जो है वो ऑलरेडी सर्जरी डिपार्टमेंट से लिए गए थे। बट सिंस वो जो वुंड था वो चेहरे पे था तो ENT कान नाक गले के डॉक्टर के पास एक बार रेफरेंस करना पड़ता है। तो रेफरेंस के लिए अराउंड 3:30 बजे के आसपास वहाँ पे भेजा गया था। तो हमारी महिला डॉक्टर जो वहाँ पे ऑन कॉल रेसिडेंट डॉक्टर थी एंड वो जब उसका वुंड जो उसका मतलब घाव जो था वहाँ पे जो एग्जामिन कर रहे थे तो उसका बैंडेज थोड़ा सा निकालने की कोशिश की, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग जो एग्जामिनेशन टाइम पे वो निकालना ही पड़ता है। और उसने में पेशेंट एग्रेसिव हो गया और पेशेंट ने गाली गलौज करना चालू कर दिया। उसके साथ जो पेशेंट के साथ जो रिलेटिव जो एक महिला थी एक और, तो उसने भी गाली गलौज एट द सेम टाइम पेशेंट हमारी जो डॉक्टर है उसको करना चालू कर दिया और उस बीच में हाथापाई वगैरह करना चालू कर दिया। और जो पेशेंट का जो ब्लड और से ब्लड वाला जो कॉटन वगैरह था वो उसके पूरे शरीर पर और चेहरे पर लगाने की कोशिश की, जो इन्फेक्शस भी हो सकता था। यानी कि जो मरीज का निकला हुआ ब्लड था, जख्म था, वो डॉक्टर के चेहरे पे लगाने की कोशिश की। ये कौन कर रहा था? वो जो उसकी जो रिलेटिव थी वो की। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या बहसबाजी हो गई? पेशेंट एक्चुअली ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड था, पेशेंट दारू पिया हुआ था। तो पेशेंट के जो साथ जो रिलेटिव थे उन्होंने समझना चाहिए, उन्होंने अपने पेशेंट को कंट्रोल करना चाहिए था। बट उन्होंने विपरीत किया, उन्होंने उसके साथ दिया और हमारी महिला डॉक्टर जो थी उसके ऊपर पहले चीज तो गाली गलौज, फिर उसके बाद में असॉल्ट करना चालू कर दिया। बीच में जो नर्सेस वगैरह थी उन्होंने इंटरवीन वगैरह किया। फिर सिक्योरिटी को जैसे ही हमने बुलाने की कोशिश की तो उतने में वो सबके सब जो साथ के रिलेटिव्स एंड पेशेंट था सब भाग चुके वहाँ से। तो आप कह रहे 7 से 8 जन थे इसमें। इंस्टीट्यूशनल FIR रजिस्टर की अब बात की गई है हेल्थ मंत्रालय की तरफ से, तो क्या यहाँ पर वो लागू हो रहा है? आप लोग वो FIR रजिस्टर करवा रहे हैं? हमारा तो वही अभी प्रोसेस चल रहा है इंस्टीट्यूशनल FIR का और इंडिविजुअल FIR दोनों भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी सायन पुलिस स्टेशन की सहायता से क्या होता है। अस्पताल की डीन, अस्पताल की अथॉरिटी का आप लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? सर ने हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि वो इंस्टीट्यूशनल FIR करने की कोशिश का मतलब ट्राई करेंगे फुल्ली इसके ऊपर। अभी अगर आप मुझे अपडेट दें कि फिलहाल पुलिस स्टेशन आप लोग कब पहुंचे और क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है? स्टेटमेंट जो महिला डॉक्टर है जिसके ऊपर जो असॉल्ट हुआ है तो उसका स्टेटमेंट अंदर लिया जा रहा है और हम लोग सवेरे अराउंड 7 बजे के आसपास से हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही उसके साथ में है। तो पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है FIR रजिस्टर करने में? हाँ, सहयोग मिल रहा है उनका। बतौर डॉक्टर मुझे बताइए कितना शॉकिंग है ये, अगर सिक्योरिटी नहीं होती, नर्सेस की टीम नहीं होती, और भी ज्यादा ये मामला बढ़ सकता था। यस एग्जैक्टली, यही सब है जिसकी वजह से हम लोग अभी आंदोलन हमारा कर रहे हैं। जो कोलकाता में हुआ है वैसे इंसिडेंट या फिर वैसे माइनर इंसिडेंट भी ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर के साथ। एंड हम लोग की अभी जो आंदोलन हम जो कर रहे हैं उसके हम लोग की एक सरल और सिंपल हम लोग की डिमांड है, एक काम की जगह पे सुरक्षा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके वजह से मतलब ऐसा हो सकता है कि तो ऐसे इंसिडेंट तो ऐसे एटलीस्ट कम हो जाएंगे और जो रिलेटिव्स वगैरह उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई फेस करेंगे। तो जो महिला डॉक्टर है उनको कितनी चोट आई, अगर आप मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएं? उनके हाथों में एब्रेजेंस है और इतना ही मतलब और उसको थोड़ा मानसिक तक का भी पहुंचा है। मतलब बहुत डरी हुई है कि ये सब हो रहा है, इतने सब बाहर प्रोटेस्ट चल के भी अगर उसके साथ ऐसे हो रहा है तो उसको दिल को बहुत चोट लगी है। आप भी साथी डॉक्टर हैं, मुझे बताएंगे कितना शॉकिंग है ये पूरा इंसिडेंट? बहुत शॉकिंग है, मतलब जो भी चल रहा है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था, तो भी ये तो कहेंगे कि BMC जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें सिक्योरिटी अब तक बढ़ानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। तो उन लोगों ने मतलब कुछ तो प्रोटेक्टिव मेजर्स पहले ही से ही लेने चाहिए थे, जो अभी ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी कोलकाता का मामला चल रहा है इसलिए आप लोगों का मामला भी उभर कर रहा है, क्या इसके पहले भी ऐसा होता था? ये इतना ओपनली आया नहीं है बाहर?
ऐसे इंसिडेंसेस मेजर माइनर होते ही रहते हैं, पर उसके हिसाब से मतलब कितना बाहर आएगा कितना कम आएगा उसका डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके पहले तो इंस्टीट्यूशनल एक्ट नहीं था, तो एज ए डॉक्टर को ये सब चीज़ों में से सफ़र करना पड़ता है, लॉज एंड ऑल, प्रोटेक्शन, कोर्ट। तो कुछ लोगों में ऐसे होता है कि ये सब करने से अच्छा अपन थोड़ा सा माइनर लेवल पे सहन कर लेते थे, ऐसे हो जाता था। फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लेकिन आप लोगों की तरफ से और कोई इनिशिएट लिया जाएगा? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली अभी हम लोग तो उसके फुल सपोर्ट में है, और इस मुद्दे के हम लोग हमारे जो हायर जो अथॉरिटीज़ है उनके पास में हम लोग उनको देंगे, उनको बताएंगे, एंड वी डिमांड सिक्योरिटी एट द एफिशिएंट सिक्योरिटी एट द प्रायोरिटी। हाँ, और जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं। प्रायोरिटी लेवल। जी जी जी। तो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, महिला साथी के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। सायन पुलिस स्टेशन में फिलहाल FIR जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ से जो FIR होती है, यानी कि अस्पताल के जो प्रमुख होते हैं उनकी तरफ से पास के पुलिस स्टेशन में निर्देश दिया जाता है कि आप इस मामले को रजिस्टर करें। उसके तहत भी यहाँ पर मामला जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो पीड़ित महिला डॉक्टर है उसका बयान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.